नाज़रीन, पाकिस्तान के तमाम सूबे शदीद सैलाब के ज़द में हैं। लाखों लोग मुतासिर हो चुके हैं और उनके घर तबाह होकर सैलाब में बह गए। माल मवेशी और फसलें सैलाब के ज़द में आकर नहीं रहे। लोगों की बेबसी का ये आलम है कि रहने के लिए छत ना रही। बिजली, टेलीकम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट सिस्टम तबाह हो चुका है। नाज़रीन, तमाम पाकिस्तान खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा जो ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल है, गुज़िश्ता दिन वादी सवात में आला दर्जे का सैलाब नमूदार हुआ। इंतहा की लैंड स्लाइडिंग हुई, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। दरिया सवात पर बने हुए तमाम घर, फार्म हाउस, होटल ख़ास तौर पर बहरैन और कलाम से सैलाब बहा कर ले गया। नाज़रीन, कलाम का हनीमून होटल जो हम अक्सर कलाम के सैर व तफरीह के वीडियोज़ में नुमायाँ देखते थे, जो दरिया सवात के किनारे रिवर व्यू के लिए बहुत मशहूर था, अब वो नहीं रहा, सैलाब बहा कर ले गया। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। नाज़रीन, मानसून पाकिस्तान मौसम का हिस्सा है और फ्लड पाकिस्तान समेत इंडिया, बांग्लादेश और तमाम साउथ एशियन कंट्री का अहम मसला है। हर साल अरबों रुपयों का नुकसान होता है और कई कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान समेत साउथ एशियन कंट्रीज़ में सैलाब क्यों आते हैं? इसमें कुदरत समेत अवाम और हुकूमत का क्या अमल दखल है? दूसरा सवाल ये है कि इसमें हमारी कितनी बड़ी गलतियां हैं? नाज़रीन, ये वक्त इसार व कुर्बानी का है। हमें अपने भाइयों के दुख में शामिल होकर इमदाद में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। ये बुरा वक्त कभी भी किसी भी इंसान पर कुदरत की तरफ से आ सकता है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में चंद हकीकत सैलाब के मुतालिक बताना चाहता हूँ कि दरअसल सैलाब हमारा नुकसान क्यों करके गुजर जाता है और सैलाब क्यों पैदा होता है। नाज़रीन, बारिश अल्लाह की रहमत है, लेकिन जब बारिश अपनी गज़बनाक शक्ल धार लेती है तो जहमत बन जाती है और तबाही मचा देती है। इन्हीं बारिशों का सिलसिला हर साल बड़े सगीर यानी कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मानसून की शक्ल में शुरू हो जाता है। मेट्रोलॉजिकल डेटा के मुताबिक मानसून अरेबियन सी से एक रेन सिस्टम है जो दाखिल होकर कई दिन तक लगातार बरसता रहता है। मानसून हाल में ही सिर्फ नहीं बल्कि माजी में भी तबाही करता रहा। इस सदी में खुसूसन पाकिस्तान में 2005, 2010, 2014 और अब 2022 में एक बार फिर पाकिस्तान सैलाब के ज़द में है। 2022 का सैलाब इतना गज़बनाक क्यों है और हमारी हुकूमतें इतनी बेबस क्यों है, ये सब उभरते हुए सवाल है। नाज़रीन, इस सैलाब के गज़बनाक होने की दो बड़े वजूहात हैं। एक पाकिस्तान का जोग्राफिकल एग्जिस्टेंस और कंडीशन, दूसरा ह्यूमन बिहेवियर, इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट पॉलिसीज़। जियोग्राफिकली पाकिस्तान माउंटेनियस रीजन यानी हिमालय का लंबा रेंज जो हाई अल्टीट्यूड होने की वजह से ग्लेशियर में ढका होने के साथ साथ ज़्यादा बारिश की सूरत में लैंड स्लाइडिंग पैदा हो जाती हैं। नदियाँ और चश्मे फूट जाने की सूरत में छोटे, मीडियम और हत्ता के बड़े पत्थर साथ बहने की वजह से पानी में दबाव और बहाव के साथ और ज़ोर पकड़ लेता है। जो जहाँ से भी गुजरता है तो पानी के साथ ये बड़े साइज़ के पत्थर बुलडोजर का काम करता है और हर चीज़ डाल देता है। लैंड स्लाइडिंग की खास वजह पानी की वजह से ज़मीन अपनी सख्त शक्ल छोड़ देती है। पानी का मिक़दार ज़्यादा होने की वजह से माया शक्ल इख्तियार कर देती है और फिर मिट्टी के साथ साथ दरख्त और पत्थर बहना शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, कुदरत कभी नहीं बदलता, ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन साइंस कहती है कि नेचर इज़ गुड गवर्नर। जब इंसान कुदरत को चैलेंज करेगा तो हार इंसान की ही होगी। हनीमून होटल का मिसाल ही लें। हम लोगों का ख्याल था कि हनीमून होटल की बुनियादें मजबूत है और दरिया इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन दर हकीकत ये होटल हर दिन मुकाबला करते करते आखिरकार हार गया और तबाह हुआ। आज हमारे साइंटिस्ट और सरमायाकार कुदरत को बदलने की नाकाम कोशिश करते हैं। कभी मसनूई बारिश कराते हैं तो कभी पानी की जगह पर कब्जा करके बड़े बड़े महलात खड़े कर देते हैं, लेकिन याद रहे कि पानी को अपने हदूद याद रहते हैं।
ناظرین، آج ہم اتنے بے بس کیوں ہیں اور دنیا بھی ہمارے مدد کے لیے کیوں نہیں آ رہی؟ ہمارے کرپشن اور خراب گورننس سے دنیا نہایت مایوس ہو چکی ہے۔ دنیا میں حالات اب پہلے جیسے نہیں رہے۔ یورپ یوکرین کے جنگ کے ساتھ ساتھ اکنامک اور انرجی ڈسٹیبلٹی سمیت خشک سالی کا سامنا کر رہا ہے۔ UN کی ساری امداد افغان اور یوکرین ریفیوجیز پر لگ رہی ہے۔ ہماری حکومت خود IMF کی قرض کی ناکام کوشش بار بار کر رہی ہے، لیکن آخر کار یہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے۔ ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے۔